बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम। भगवान राम का ही त्योहार है ये। आज दशहरा, रामनवमी, दशहरा और दीपदान। रामनवमी वह दिवस है जब प्रभु राम का जन्म हुआ। दशहरा वह दिवस है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका आविर्भाव हुआ था, उसकी पूर्ति हुई, रावण मारा गया। दशहरा वह दिवस है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका आविर्भाव हुआ था, उसकी पूर्ति हुई, रावण मारा गया। आज उसके 10 सिर अलग हुए। तो ये 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। जिस क्षण निरोध की स्थिति आई तो भगवान जानते हैं अब केवल मुझसे डोरी लगी, तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जिसने उस परमात्मा से अपने मन की डोरी बांधी, 10 इंद्रियों को सब ओर से समेट के इष्ट की ओर इष्ट के अनुरूप जब प्रवाहित करने में सक्षम जिस क्षण हुआ, उसी का नाम है भक्ति। विभक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने जुड़ना। अब सूरत उस प्रभु से जुड़ने लगी तो तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। आरंभ में उनका आविर्भाव बालक रूप में होता है। जैसा आपका स्तर वैसा सहयोग देता है। और जब मोह रूपी रावण, मोह से अस्तित्व जब शांत हो गया, सब मर गए, केवल रावण बचा, तो अपार सेना लेकर सामने खड़ा हो गया। वो भला सब मरी गए, अपार अभी बाकी। क्यों? कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है। इससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। किसी वृक्ष को आप ऊपर से काट दें, आप 2 साल बाद देखोगे उसकी शाखा पर शाखा झुकी त्यों, फल फूल पत्र टहनियां झुकी त्यों। यदि मूल विद्यमान है तो उसके अंतराल में सारी व्यवस्था झुकी त्यों। यदि मोह जीवित है, काम क्रोध समाप्त भी हो गए तो वर्तमान कार्य नहीं कर रहे हैं। मोह जीवित है, उसका उद्गम तो कुछ, और साधक यदि लापरवाह हो गया, कुछ काल में पाओगे कि आप जहां थे वहीं हो। सब उसमें से जागृत परस्फुट अंकुरित हो जाएंगे और आपको भटका देंगे। विजय रावण की होगी। किंतु जब रावण मारा गया तो रहा न कुल को रोवण हारा, कोई आंसू बहाता जल दाता नहीं रहा।